सिद्दीक अकबर जैसा कोई हो जो 50,000 के मजमे में भी जाकर के यहूदी को गुस्ताखी खुदा पर थप्पड़ रसीद कर सकते हैं और उन्हें खौफ नहीं इस बात का कि 50,000 लोग मुझे मारेंगे, नहीं, बल्कि यहूदियों के मजमे में उसको पकड़ लिया कि तू मेरे रब की शान में कैसे गुस्ताखी कर रहा है। उसने मारा नहीं, हुजूर की बारगाह में उनको पकड़ कर के लाया और कहा कि अबू बकर को कैसे तुमने परवरिश किया, तरबियत किया, ये तो मुझे थप्पड़ रसीद किया सारे लोगों के सामने। यहूदियों का आलिम शिकायत लेकर आया, हुजूर ने पूछा अबू बकर कैसे तुमने मार दिया इतने बड़े मजमे में? कहा ऐ अल्लाह के नबी, ये रब की शान में गुस्ताखी कर रहा था, ये कह रहा था मुसलमानों का खुदा गरीब है, मुसलमानों से कर्जा लेता है। उस यहूदी ने इनकार कर दिया, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा था, ये झूठ बोल रहे हैं, मैं तो कह रहा था खुदा बड़ा गनी है, मुसलमान फकीर हैं, मैं खुदा की शान बयान कर रहा था। बदल दिया और उस झूठे की गवाही में सारे यहूदी झूठे भी खड़े हो गए। सब कहने लगे हाँ हमारे आलिम साहब तो ऐसे ही कह रहे थे, ऐसे ही कह रहे थे। जब एक झूठा खड़ा होता है तो उसके साथ बहुत सारे झूठे भी खड़े होते, जो जो कह रहा है वो सब सही कह रहा है। जैसे आज हम अपने मुल्क में देख रहे हैं, एक पागल बोलता रहता है और बहुत सारे अंतभक्त कहते हैं सब सही कह रहा है, सब सही कह रहा है। अरे ये तुम्हें चूहा बना दे तो भी सही है, कुत्ता बना दे तो भी सही है, गधा बनाए तो भी सही है। खैर यहूदियों की यही सिफत थी, सब झूठी गवाही दी है। हुजूर ने फरमाया अबू बकर तुम्हारे पास भी कोई गवाह है कि तुमने गुस्ताखी खुदा सुना और मारा? कहा मैं अकेला था, कोई नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अब फैसला जो किया जाता है वो एविडेंस के ऊपर किया जाता है ना, आधार सबूतों के आधार पे किया जाता है। लेकिन मेरे अजीजों इसी वक्त कुरान की आयत नाजिल हुई, अल्लाह ने आयत नाजिल की, लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। बेशक अल्लाह ने सुन लिया है उनकी बात कि यह कह रहे थे कि अल्लाह फ़कीर है और हम गनी हैं। अबू बकर सिद्दीक की गवाही देने पर कौन आया? खुद खालिक़े कायनात आया। जब हक बात पर कोई डट जाए तो उसकी हिमायत अल्लाह की तरफ से आती है, रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से आती है, रसूल मुख्तार की तरफ से आती है। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगा कि बाज़ लोग हमें ये भी कहते हैं, हमें अपनी ज़िंदगी अब कितनी बची है मालूम नहीं, मुझे भी नहीं मालूम बाकी कितना जीना है, जो कुछ देखना था सब देख लिया गया है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अब मरना है तो डूब करके क्यों मरे, मरना है तो पाँव रगड़ कर बिस्तर पर क्यों मरे, अगर मरना ही है तो नामे मोहम्मद पुकार कर क्यों ना मरे। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे। हमने ये सुना है हमसे पहले भी लोग मारे गए हैं, हमसे पहले भी लोग काटे गए हैं, हमसे पहले भी लोग कत्ल किए गए हैं। कुछ ऐसे भी आशिक हैं जिनको दार पर चढ़ाया गया है, फांसी के फंदे पर लटकाया गया है, लेकिन वो अब तक हमारे मजमे से मरे नहीं हैं। अब भी उनका तज़किरा आता है तो हम कहते हैं एक किफ़ायत अली काफी था जो पुकारता था कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। और उसी ने ये पुकार करके कहा था सब फना हो जाएंगे हश्र तक लेकिन काफी नात हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। मारा है ना, उनको कत्ल किया है। किफायत अली काफी मुजाहिद आज़ादी हैं, आज़ादी का दिन आ रहा है 15 अगस्त, उससे पहले मैं अपना कफारा अदा कर लूँ। उस अल्लामा किफायत अली काफी को मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी दी गई, मर गए, खत्म हो गए। अरे तुम्हारी नजरों में मरे होंगे, तुम्हारी नजरों में कत्ल हुए होंगे, लेकिन मौला ताला ने आज तक हमारे दिलों में जिंदा रखा है। हाँ, अब नतीजा मैं आपको बताता हूं। जो लोग माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के फर्क को गिनाते रहते हैं, बार बार मसलहतों की बात करते हैं, चंद महीने पहले मैंने आवाज लगाई थी उठो नामे मुस्तफा पर उठो, हुजूर के लिए उठो और अपनी आवाजें बुलंद करो, चाहे तुम घर के 4 फर्द भी क्यों ना हो। मदीने की एक औरत 1.5 साल का बच्चा हुजूर के लिए ला सकती है तो हमारी ये जवान किस काम के हैं। हम नामे मुस्तफा के लिए आवाज जरूर उठाएंगे। लेकिन कुछ उलमा, कुछ मुदानिश्वरों ने यह कहा था नहीं मौलाना, हालात ऐसे हैं कि हम अकलियत में है, माइनॉरिटी है, हमारी तादाद कम है। फिर मुझे बात आ जाती है बड़े अदब से, हमारे बड़ों की बारगाह में बड़े अदब से। हम बदर की तारीख देखते हैं, वहां भी हम माइनॉरिटी में थे, उहद में देखते हैं वहां भी माइनॉरिटी में थे, खंदक में देखते हैं वहां भी माइनॉरिटी में थे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि करबला में जितनी माइनॉरिटी में थे उतने कभी नहीं थे। एक तरफ 82 है, दूसरी तरफ 22,000
इसको कौन सी माइनॉरिटी मेजॉरिटी कहा जाए? उस वक्त हुसैन आजम को कोई मशवरा देने वाला ऐसा क्यों नहीं आया? आप बहुत कम तादाद में घर में बैठे, 22,000 का कहां मुकाबला करेंगे? हुसैन आजम जानते थे आज मैं 82 को लेकर जाऊंगा, हो सकता है मेरे बच्चे कत्ल हो जाएं, हो सकता है मेरा खानदान तबाह हो जाए, लेकिन हुसैन को यह मालूम था कयामत तक अगर झंडा लहराएगा तो हुसैन का लहराएगा। कहां है यजीद? ना कब्र मालूम, ना तख्त मालूम, ना घर मालूम, ना औलाद मालूम। हां, नाजायज औलाद हो सकती है, लेकिन अब तक नस्ल पता नहीं है। लेकिन हुसैनी सादात हर चप्पे चप्पे में नजर आते हैं। जिसके बच्चों को तुमने चुन चुन करके मारा था, आज आओ मेरे साथ निकलो, पूरी दुनिया के हर शहर में कोई हुसैनी सैयदजादा जरूर दिखेगा, हुसैनी सैयदजादा जरूर मिलेगा जो रसूल पाक की खुशबुएं लोगों में बांट रहा है। आज भी बांट रहे हैं, सादात की कमी नहीं हुई। तो इसका मतलब ये निकला माइनॉरिटी में हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी देर के लिए अगर जान जाती है तो जाने दो, इसलिए कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ऐ नौजवानों, तुम्हारी अगर अल्लाह ताला ने अमानत के तौर पर जानें दी हैं, खून दिया है, उसने तुम्हें बचपन से पाला, माँ की गोद में पाला, जवानी में पाला, तुम्हारी हिफाजत की, मुफ्त सांसें दी, रिस्क दिया, हवा दिया, सब कुछ दिया। अगर उसके दीन की खातिर ये छोटी सी जान का नजराना अगर चला जाए तो क्या फर्क पड़ता है? अगर हमारे अंदर इश्क हो तो वैसा होना चाहिए जैसे बरेली के ताजदार का हो, जिसने ये कहा था करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। आला हजरत क्या कहते हैं? करूं तेरे नाम पर जान फिदा या रसूल अल्लाह, मैं अपनी जान कुर्बान करता हूं, न बस एक जान दो जहां फिदा या रसूल अल्लाह, दो जहां भी मैं आप पर फिदा कर दूंगा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मैं फिदा करना चाहता हूं पूरे जहानों को, दो ही जहान है मशहूर या रसूल अल्लाह, अगर करोड़ों जहान होते तो सब आप पर वार दिए जाते। यह है इश्क, यह है मोहब्बत। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ हमारी जिंदगी का ऐन मकसद है। अला ला ईमान लिमल्ला मुहब्बत अला, अला ला ईमान लिमल्ला मुहब्बत अला। आगाह हो जाओ, खबरदार हो जाओ, उसका ईमान ही नहीं जिसके सीने में उनकी मोहब्बत नहीं, उसका ईमान ही नहीं जिसके सीने में रसूल पाक की मोहब्बत नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह से वाबस्तगी आज फिर से बढ़ा लो। दुनिया तुम्हारे तमाशे देखने को खड़ी है, दुनिया तुम्हें बुरे अंजाम तक ले जाने के लिए खड़ी है, लेकिन चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, मेरा ये विजदान नहीं यकीन कहता है अगर मुस्तफ़ा के कदमों से वाबस्ता हुए हम चंद मारे जा सकते हैं, तोड़े जा सकते हैं, काटे जा सकते हैं, कैद किए जा सकते हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जिसको शायर ने कहा है कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज तुम्हारा वक्त है, हमारा दौर आएगा इंशाअल्लाह। आज तुम्हारा वक्त है, हमारा दौर आएगा। तुम अपनी ये हल्की हल्की नलकियों से जो पुकार कर कहते हो हम इनको काटेंगे उनको काटेंगे, इंतजार करो, एक दिन वो हंटर भी आएगा जिस दिन तुम्हारी गर्दन पर रख करके ये कहा जाएगा तुम ये कहते हो इन मुल्लाओं को काटेंगे, ये राम राम चिल्लाएंगे। अरे खबीसो, तुम्हें पता नहीं, हमारी नस नस को काटो, हम अल्लाहु अकबर ही कहें, अल्लाहु अकबर की ही सदा लगाएंगे। तुम क्या समझते हो हम जान से मारे जाने के खौफ में पुकार लेंगे और हम अपने दीन और ईमान का सौदा कर लेंगे? हम तो बिलाल हबशी की सीरत को पढ़ने वाले उनके वारिसीन में से हैं। हम खुबाब बिन अल-अरत और खुबैब इब्न अदी को पढ़े हुए लोग हैं। हम खालिद बिन वलीद के पैरोकार हैं, हम सलाउद्दीन के पैरोकार हैं, हम शिहाबुद्दीन के पैरोकार हैं। हाँ, जिस नाम से तुम सबसे ज्यादा चिढ़ते हो हम उसी औरंगजेब के पैरोकार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ईमान है हमारे साथ, हम बढ़ चढ़ करके कहेंगे, कोई कंप्रोमाइज नहीं, इसलिए कि कुरान ने हमें यह सिखाया है हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, वो अल्लाह है जिसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। तुम्हारा बाप नाम रखता है तो फख्र से कहते हो मेरा नाम अहमद है, मेरा नाम फला है। अरे मेरा नाम मुसलमान अल्लाह ने रखा है, अल्लाह ने रखा है, मैं इस पर कंप्रोमाइज क्यों कहूं? मैं अगर
कहीं पर भी हूं, किसी भी जगह हूं, बाजार में बैठा हूं, तख्त पर बैठा हूं, इंशाअल्लाह अज़ीज यही कहा जाएगा कि मैं मुसलमान हूं, मुसलमान रहूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज। अजीज़ान गिरामी, आखिर में मैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से जोड़ते हुए दो चंद नसीहतें जरूर अर्ज कर जाता हूं। हालात अब ऐसे नहीं हैं कि मैं लंबी लंबी तकरीरें आपके सामने करूं, मुख्तसर चीज़ों में मैं तुम्हें इशारों में समझा दूं। जिन दो बातों का तज़किरा मैंने किया, ये जिससे इन्हें सख्त नफरत है, उन चीज़ों की तरफ तुम लौट आओ। मेरा ये यकीन है, अल्लाह के नबी का कौल सुनो। दूसरों की बातें झूठी हो सकती हैं मगर मेरे नबी का फरमान नहीं, झूठा नहीं हो सकता। इज़ा तरकतुमुल जिहाद, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, व रज़ीतुम बिज़्ज़रा, जब तुम जिहाद को तर्क कर चुके हो और खेती बाड़ी में मसरूफ हो गए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लतन, अल्लाह ताला तुम पर ऐसी जिल्लत तारी कर देगा कि वह हटेगी नहीं, हटेगी नहीं। फिर पूछा गया कब यह जिल्लत जाएगी? मेरे आका फरमाते हैं उस चीज पर वापस आ जाओ जिस चीज को तुम छोड़ के निकले थे, वहीं वापस आ जाओ। हाँ, एक बात याद रखें, जब हमारे हाथ में लकड़ी थी हम पहाड़ चढ़ रहे थे। एक पहाड़ ऐसा है जहां पर बंदर बहुत परेशान करते हैं, बहुत परेशान, लकड़ी लेकर के जाते हैं। हाजी मलंग का पहाड़ है, बहुत सारे लोग जब ज़ियारत के लिए जाते हैं तो लकड़ी लेके जाते हैं। सफ़र का इत्तेफाक हुआ, लकड़ी छूट गई, बंदर परेशान करते हैं इधर उधर से, और कोई थैली खींच रहा है, कोई इधर आ रहा है, बहुत सख्त किस्म के बंदर है। फिर लोगों ने कहा कि नहीं, ये रहना ज़रूरी है। कहा वहाँ नीचे छूटी है, कहा चलते हैं वापस लेके आए, नहीं तो पूरा सफ़र ही सताएंगे। वापस जा करके लाना पड़ा, और जब टेक टेक करके चढ़ते थे तो बंदर वैसे ही दूर रहते थे। ये हमने उस दिन सीखा कि जब तक हमारी असल चीज़ हमारे पास नहीं आती, ये बंदर बहुत परेशान करते हैं। मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लाठी तुम्हारे पास हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान होने का जज्बा तुम्हारे साथ हो, फिर देखना ये बंदर दूर से ही मुंह बिसार सकते हैं, मुंह पसार तो सकते हैं, लेकिन तुम्हें छू नहीं सकते, तुम्हें टच नहीं कर सकते। हाँ, इतनी बात है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ नहीं देखा, बहुत कुछ, लेकिन चंद चीजें हमें हालात ने समझा दिया। पहले इतना यकीन हो सकता है कमज़ोर हो, लेकिन अब यकीन का दर्जा बढ़ता चला जाता है। चंद महीनों से हमारे पीछे हर ताकत लगा दी गई जांच पड़ताल के लिए, ढूंढो इसके पीछे कौन कौन सी ताकतें हैं, मेरे पीछे कहां से कहां चेकिंग कराई गई। कुछ अपने लोग भी पीछे पड़े हैं, कुछ उनके भी पीछे पड़े हैं। हर तरह के लोग ऊपर से लेकर नीचे तक स्कूटनी के लिए टीम बनाकर भेजे, देखो इसके पीछे कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी जायदाद है, कौन कौन बैकिंग करता है, कितने सेठ लोग साथ में है, कितने नेता लोग साथ में है। 3 महीने हो गए, अब तक कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। और उसके बाद जिस साहब ने मुझे मैसेज दिया था कि मुफ्ती साहब ये सब चेकिंग चल रही है, कौन कौन बैकिंग करता है उसको उठाया जाएगा, हमने कहा जाओ उन्हें भी मैसेज दे दो, पूरी जिंदगी तुम नाक रगड़ लोगे, नहीं मिलेगा तुम्हें। कौन बैकिंग कर रहा है, नहीं मिलेगा। अरे यहां क्या मिलेगा, हमारा तो यकीन कयामत के दिन के लिए है। ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, जिसकी बैकिंग ताजदार मदीना की तरफ से हो। तुम 1000 कोशिश कर लो, मेरे मुर्शिद ने ये हमें दर्स दिया था, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो खुद गिरफ्तारे भला कर दें। और उनके दादा इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने हम सबको ये मैसेज दिया था, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। अब्दे मुस्तफा किसको कहते हैं, गुलाम रसूल को कहते हैं। जब तू कह रहा है मैं मुस्तफा का गुलाम हो, नबी का गुलाम हो, नबी का गुलाम जो होता है वो जंगलों के शेरों से भी नहीं डरता, इन कुत्तों से कैसे डरेगा। आला हज़रत फरमाते हैं खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।